बुझी शम्मा भी बदल सकती है, तूफानों से किश्ती निकल सकती है। हो के मायूस यूं ना अपने इरादे बदल, क्योंकि तेरी किस्मत कभी भी बदल सकती है, क्योंकि तेरी किस्मत कभी भी बदल सकती है। जय हिंद साथियों, आज मैं आपको फिर से एक नया प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूं और इतना धमाकेदार क्वेश्चन लेके आया हूं कि आप भी कहोगे कि हाँ, आज क्या है कि जो क्वेश्चनों का पैटर्न है जो कि बढ़ चुका है। अब आने वाले समय में क्या होगा कि क्वेश्चन को थोड़ा अपडेट करके पूछा जाएगा। जो अपडेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैं आज क्वेश्चन ऐसे लेकर के आया हूँ कि आप लोगों को ये लगेगा कि हाँ, क्वेश्चन लगाने लायक है। तो आप देखिए, मैं आप लोगों को आज क्वेश्चन बताऊंगा। देखो, पहला क्वेश्चन देखते हैं। 54,250 रुपये पर 3 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। पहले वर्ष के लिए ब्याज दर 4%, दूसरे वर्ष के लिए 4.8% और तीसरे वर्ष के लिए 5% है। तो हमें ज्ञात क्या करना है? चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। उसने हमसे कहा है 54,000, तो अमाउंट कितना दिया हुआ है, अर्थात प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है? प्रिंसिपल दिया हुआ है 54,250 रुपए। कितना दिया हुआ है? 54,250 रुपए प्रिंसिपल दिया हुआ है। उसने कहा 3 वर्षों के लिए दिया है। कितने वर्षों के लिए? तो 3 वर्षों के लिए, 3 वर्षों के लिए दिया है। पहले वर्ष उसने कितना दिया है? 4% पहले वर्ष के लिए। दूसरे वर्ष के लिए 4.8%। तीसरे वर्ष के लिए दिया है उसने 5%। इतना दिया है 5%। पहले वर्ष के लिए 4%, दूसरे वर्ष के लिए 4.8%, तीसरे वर्ष के लिए 5% दिया है। तो हम क्या करेंगे कि इससे सबसे सस्ता जो सॉल्यूशन है उसको क्या करेंगे, हम इसमें रख के निकाल लेंगे। x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100, इसमें रख करके हम इसको फास्ट निकाल सकते हैं। तो इसको देखेंगे हम। सबसे पहले किस किस को लेंगे? इन दोनों को लेंगे, फिर इसके बाद में इन दोनों को ले लेंगे हम। तो सबसे पहले इन दोनों को लेते हैं। तो 4 प्लस 4.8 प्लस 4 गुणे 4.8 बटे 100, इतना ही होगा कि नहीं होगा? जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 4 दूना 8, 8.8 तो यही हो जाएगा। इसको हम 4 का हम इसमें गुणा करेंगे तो 4 8 32 की 2 हाथ की आ गई 3 और 4 चौको 16, 16 और 3 कितना होता है? 19। एक अंक बाद यहाँ है, 2 जीरो कौन लगेंगे तो 3 अंक बाद लगेगा, दशमलव की नहीं लगेगा, तो 0.192। तो 4 8 32 की 2 3 4 चौको 16 3 19, इतना ही आएगा। इसको हम इसमें जोड़ देंगे 8.992, इतना आ जाएगा। इतना आने के बाद हम इसको जोड़ेंगे, तो इसको करेंगे जब हम, तो 8.992 प्लस 5 प्लस 8.992 गुणे 5 बटे 100, इतना ही आएगा। जब हम इसको सॉल्व करने जाएंगे तो 8 5 13, 13.992 प्लस, और इसका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका टोटल कितना आएगा? तो इसका आएगा 14.44। आगे भी संख्या है 160, ये भी है। तो हम इसका कितना निकालेंगे? हम इतना ही निकालेंगे, 2 अंकों तक निकालेंगे। कितना निकालेंगे? 2 अंकों तक। तो इसका इतने पर निकालेंगे तो हम लास्ट में उसको, अब इसको अभी हम रख के देते हैं, उसका निकाल देंगे। हमें निकालना था। तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना आया हमारा? 54,250 गुणे कितना था? 14.44 बटे कितना हुआ? 100, इतना ही होगा। परसेंट लगा था तो परसेंट मैंने हटा दिया है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका 78,34.568। ये हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हम आंसर को लगाएंगे।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये मॉडरेट अभी लग रहा है आपको कि टफ है क्वेश्चन, लेकिन यही सवाल आप जब देखोगे तो यही सवाल आपको रखे मिलेंगे पेपर में परफेक्ट। जो क्वेश्चन होंगे यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, दो पाइप एक टैंक को पानी से क्रमशः 15 घंटे और 12 घंटे में भर सकते हैं और तीसरा पाइप इसे 4 घंटे में खाली कर सकता है। यदि पाइप क्रमशः 8, 9 और 11 पूर्वाह्न पर खोले जाते हैं तो टैंक कितने बजे खाली होगा। टैंक को खाली करना है कि कितने बजे खाली होगा। तो सबसे पहले देखते हैं, पाइप ए होगा, कोई मान लिया मैंने ए, बी होगा, कोई सी, 3 पाइप दिए हुए थे। तो पहला कितने में भरता है, तो 15 घंटे, 12 घंटे, और तीसरा कितने में, 4 घंटे में क्या कर देता है, खाली कर देता है। ये दो पाइप हैं जो ये भरते हैं, लेकिन ये जो तीसरा पाइप है ये क्या करता है, खाली करता है। ये तीसरा पाइप क्या कर देता है, खाली करता है। तो इसको हम क्या कर लेंगे, टोटल टैंक कितना है, तो 60। इसका एलसीएम लेंगे तो 60 आएगा, 15 चौके 60, 12 पंचे 60, और 4 का जब हम भाग देंगे तो कितना आएगा, 15 आएगा। लेकिन इसे क्या करना है, खाली करना है। क्या करना है, इसे खाली करना है। लेकिन एक और शर्त दी हुई है, क्वेश्चन में दी हुई है एक शर्त कि जो नल है वो कब, जो नल ए है वो 8 बजे चालू कर दिया गया, जो नल बी है वो 9 बजे चालू किया गया है, जो नल सी है वो कितने बजे चालू किया गया है, 11 बजे चालू, पूर्वाह्न में किया गया है चालू। तो सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ से यहाँ तक कितने घंटे का अंतराल है और यहाँ से यहाँ तक कितने घंटे का। तो यहाँ पे 1 घंटे का, यहाँ पे 2 घंटे का। तो जब नल ए 8 से 9 बजे तक चलेगा तो कितना पानी डालेगा, 4 लीटर। 1 घंटे चलेगा तो 4 एक कम 4 आएगा। जब ये नल यहाँ से अब कहाँ पहुंच जाएगा, 9 बजे तक पहुंच जाएगा। अब नल कौन सा चालू हो गया है, बी हो गया है। अब बी और ए दोनों चलेंगे। अब बी और ए को चलने के बाद कहाँ तक जाना है, यहाँ तक आना है, 11 बजे तक आना है ना। तो कितने घंटे, 2 घंटे चलेंगे दोनों। तो 5 और 4 9 दोनों कितने, 2 घंटे चलेंगे। तो 9 दूना 18 हो जाएगा। 18 और 4 कितना होगा, टोटल कितना होगा, 22 लीटर। कितना होगा, माना कि 22 लीटर नल ए और बी ने पानी डाल चुके थे। अब कौन सा नल चालू होगा, ऑप्शन नल सी चालू होगा। तो नल सी चालू तब होगा जब ये क्या होंगे, इनमें से इसको कम कर देंगे तो ये तो पानी ज्यादा निकालता है, ये दोनों कम भर पाते हैं, ये ज्यादा पानी निकालता है। तो 15 में से 9 हम कम कर देंगे तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। 6 का हम इसमें भाग दे देंगे तो हमारा परफेक्ट आंसर आ जाएगा। तो 11 दूना 22, 3 दूना 6, तो 3 3 का 9, 2/3 घंटे। इतना आ जाएगा हमारा परफेक्ट आंसर। क्या आ जाएगा, अच्छा उसने टैंक कितने बजे खाली होगा, बजे पूछा है उसने, चलो कोई बात नहीं। तो देखो यहाँ पे ये कितना है, 3 घंटे 2/3 मिनट आया है, इतना आया है। तो हम ये तो अभी वैल्यू क्या में है, मिनट में है, इसको घंटे में कन्वर्ट करना है तो 60 का हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। 3 दूना 6, 2 दूना 4, तो 3 घंटे 20 मिनट। अब 3 घंटे 20 मिनट हम कहाँ मिलाएंगे, यहाँ पे 11 में, क्योंकि 11 बजे तक तो ये सी चालू किया था, 11 ही बजे किया था ना, तो सी में हम इनको मिला देंगे तो 11 और 3 कितना हो जाएगा, तो 2:40 मिनट पर, 40 मिनट पर क्या हो जाएगी, टैंक खाली हो जाएगा। कब हो जाएगा, 2:40 मिनट पर टैंकर को क्या कर दिया जाएगा, बिल्कुल से खाली कर दिया जाएगा। उसने बजे पूछा था कि कितने बजे खाली होगा। यदि उसने ये पूछा होता कि कितना भाग, तो कितना आ गया था, कितने बजे, कितने घंटे में, तो 3 घंटे 2/3 मिनट में वो क्या हो गया था, खाली हो गया था, 3 घंटे 2/3 मिनट में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7 लड़के और 6 लड़कियों को कितने अलग अलग तरीकों से एक पंक्ति में बैठाया जा सकता है ताकि वे एकांतर हो जाएं। 7 लड़के हैं, अब एक गर्ल्स बिठाना है, एक बॉय बिठाना है, एक गर्ल्स बिठाना है, एक बॉय बिठाना है, एक गर्ल्स बिठाना है, एक बॉय बिठाना है, एक गर्ल्स बिठाना है। अर्थात एकांतर क्रम में
दोनों लड़कियां साथ में नहीं बैठ सकती हैं। तो लड़के कितने हैं? 7 हैं। लड़कियां कितनी हैं? 6। इनका क्या निकालना है? इनका ऐसा निकालना है कि कितनी जगह इनको ऐसा बैठाया जा सकता है। तो देखते हैं 7 का जो 7 इस ये मैंने चिन्ह लगाया इसके लिए मार्क। तो इसका मतलब क्या होता है? 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, 2 गुणा 1 जो 6 है इसी प्रकार से इसका होगा। तो 7 का ये जो वो मान कितना होता है? 540 और 6 का कितना होता है? 720 होता है। तो ऑप्शन में देखते हैं हम, ऑप्शन हमारा क्या कहता है? 165, 156, 158, इनमें से कोई नहीं। तो ये हो सकते हैं, इतना छोटा तो कोई है नहीं। तो हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। उसने दिया है रैखिक समीकरण, एक रैखिक, जिसको हम पहले रब करते हैं, रैखिक समीकरण दिया हुआ है। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी नंबर, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, रैखिक समीकरण दिया हुआ है। रैखिक समीकरण का ग्राफ वह रेखा है जो x अक्ष पर इस बिंदु पर मिलती है। इस बिंदु पर तो 5x प्लस 3y बराबर -15 इतना दिया हुआ है। उसने x अक्ष पर पूछा है, x अक्ष पर पूछा तो y को 0 मान लेंगे हम। यदि x अक्ष पर पूछा तो y को 0 मान लेंगे और यहाँ पे 15 हो जाएगा। तो 5x बराबर कितना हो जाएगा? -15, क्योंकि इसको 0 मानेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो 5x बराबर कितना आ जाएगा? -3 आ जाएगा। y बराबर कितना आ जाएगा? 0। तो हमारा कितना आ जाएगा? देखो उसमें कोई ऑप्शन दिया होगा। ऑप्शन कौन सा दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी। तो -3 और 0। जब आगे का जो शब्द होता है वो x का होता है और ये y का होता है। तो x का -3 तो x का -3, y का 0 तो y का 0 दिया हुआ है। नेक्स्ट सवाल लगाएंगे हम। ये इसी टाइप के क्वेश्चन आना है, बिल्कुल परफेक्ट मॉडरेट क्वेश्चन है। तो कहने लगते हो कि लगाने में क्या लगता है? टाइम लगता है। तो लगाने में टाइम तो लगेगा ही थोड़ा, यदि पढ़ोगे नहीं तो। 2 रेलगाड़ियों की गति का अनुपात 7:9 है। वे 2 समांतर पटरियों पर विपरीत दिशा में जा रही हैं। यदि रेलगाड़ियां विपरीत दिशा में जा रही हैं तो उनकी चालों को क्या कर देते? जोड़ देते। उनकी दूरियों को भी क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। पहली रेलगाड़ी एक खंभे को 4 सेकंड में पार करती है, जबकि दूसरी रेलगाड़ी उसी खंभे को 6 सेकंड में पार करती है। गाड़ियों के द्वारा एक दूसरे को पूरी तरह पार करने में लिया गया समय ज्ञात करें। तो समय ज्ञात करना है हमें। क्या ज्ञात करना है? समय ज्ञात करना है। तो पहली जो रेलगाड़ी है, रेलगाड़ी फर्स्ट, रेलगाड़ी सेकंड, इनकी गति का अनुपात दिया हुआ है 7:9। इतना ही दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है? पहली रेलगाड़ी क्या करती है? अब यहाँ पे देखते हैं, चाल, ये तो चाल दी हुई है, लेकिन समय दिया हुआ है कि पहली रेलगाड़ी 4 घंटे में किसी खंभे को पार कर सकती है और दूसरी रेलगाड़ी 6 घंटे में। इतना ही दिया हुआ है, 6 घंटे हो या मिनट दिया हो, सेकंड दिया हुआ है, सॉरी। हम क्या करेंगे? चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। तो समय हमें ज्ञात करना है। चाल बराबर दूरी बटे समय, यही होता है। हमें चाहिए क्या है? दूरी चाहिए। तो दूरी बराबर क्या होता है? दूरी बराबर चाल गुणे समय। तो चाल हमारे पास दी हुई है, किन दी हुई है? चाल हमारे पास ये दी हुई है और समय ये दिया हुआ है। तो 7 चौके 28। तो इसको हम रब कर देते हैं। कितना हो जाएगा ये? 7 चौके 28 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? 9 छक्के 54। जब हम इनकी चालों को, ये क्या है? दूरी है। अर्थात जब कोई रेलगाड़ी है यहाँ से चलती है तो रेलगाड़ी की दूरी, इसको क्या कहेंगे हम? यदि इसको हम यहाँ से यहाँ तक देखें तो, यदि ट्रेन के उसमें देखें तो हम कहेंगे रेलगाड़ी बहुत लंबी है। क्या कहेंगे? रेलगाड़ी बहुत लंबी है। और क्या यदि यहाँ से कोई जगह, खाली जगह पड़ी हो, कोई प्लाट पड़ा हो, तो कहेंगे बहुत दूर है। तो दूरी ही क्या कहलाती है? लंबाई कहलाती है कि नहीं कहलाती है? तो ये क्या है? ये दोनों लंबाइयां हैं। तो इनको हम क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। 54 और 28 कितना होता है?
12 की 2 हाथ किया गया 1, 5 और 2 7 1 8, 82। अब ये क्या है, चाल है, 9 6 कितना होता है, 9 7 कितना होता है 16, 16 का हम इसमें भाग दे देंगे तो 41/8 आ जाएगा। 8 पंचे 40, 1/8, 1/8 आगे क्या दिया हुआ है, सेकंड दिया हुआ है, 1/8 सेकंड। इतने में क्या हो जाएगी, एक दूसरे को पार कर जाएंगे। वह पार करने में लिया गया समय 5 सेकंड, 1/8 सेकंड में वह क्या कर जाएंगे, पार कर जाएंगे वह एक दूसरे को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज कोई एबीसी दिया हुआ है, त्रिभुज एक त्रिभुज दिया हुआ है, त्रिभुज एबीसी में कोण बीएसी को एडी 2:3 के अनुपात में विभाजित करती है, एडी है तो इसको ए बी और सी, जो एडी है इसको 2:, या तो यहाँ देख सकते हैं या कहीं भी दे सकते हैं, 2:3 में इसने क्या किया है, विभाजित किया है। तथा BD बराबर AD, तो BD यहाँ पे D है, BD बराबर AD, तो जितनी लंबाई A है यहाँ से यहाँ तक की जितनी दूरी है वहां से और यहाँ से यहाँ तक की दूरी उतनी ही है, AD है। यदि भुजा BA को F तक बढ़ाया जाता है, यदि भुजा BA को F तक बढ़ाया जाता है तो इसको थोड़ा और आगे तक बढ़ाते हैं, F तक बढ़ाया जाता है, F तक बढ़ा दिया मैंने, तक बढ़ाया जाता है, बढ़ाया जाएगी कोण CAF, कोण CAF बराबर दिया हुआ है 115 डिग्री, इतना ही दिया हुआ है। हो तो AC भी ज्ञात कीजिए, कोण AC और B ज्ञात करना, तो कोण CAB अर्थात यहाँ पे कितना दिया हुआ है 115, AC और F दिया हुआ है, ACF दिया, हाँ ACF दिया हुआ है, AC तो A पे कितना है 115 डिग्री, तो यहाँ पे 115 डिग्री होगा। यहाँ पे यदि कहते हैं कि सीधी रेखा है तो यहाँ पे कितने डिग्री का कोण होता है, 180 डिग्री का कोण होता है, तो यदि इतना कोण कितना है 115 है तो इतना कोण कितना होगा 65 होगा। 115 में से हम 180 में से हम कितना 115 कम कर देंगे तो कितना आ जाएगा 65 आ जाएगा, तो ये कितना होगा 65 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे दो भागों में बटा हुआ है, 3 2 5, तो 65 को हम कितने से भाग दे देंगे 5 से दे देंगे, तो 1 का मान कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा, 13 का गुणा 13 दूना 26 से हो जाएगा, 13 3 39 से हो जाएगा। यदि 26 A है तो 26 A भी होगा और 26 दूना 52 A होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसका जो विपरीत कोण है तो ये कितना होता है 2 गुना होता है। 39 A है 52 A है तो ये कितना ज्ञात है, इसको हमें ज्ञात करना है, तो ये कितना हो जाएगा 89 डिग्री, या फिर निकाल लीजिए त्रिभुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है, तो इसको इन तीनों को ऐड कर लीजिए तो आपका 189 आ जाएगा, सॉरी कितना हो जाएगा 89 डिग्री, तो हमारा परफेक्ट आंसर कितना होगा 89 डिग्री आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सत्तावन मीटर 80 सेंटीमीटर लंबा और 47 मीटर 60 सेंटीमीटर चौड़ा एक कमरा समान वर्गाकार टाइलों से पक्का किया जाना है। सबसे बड़ी टाइल ज्ञात कीजिए ताकि टाइलें बिल्कुल फिट हों और साथ ही आवश्यक टाइलों की संख्या ज्ञात कीजिए। टाइलें भी ज्ञात करना है और आवश्यक टाइलों की संख्या ज्ञात करना है हमें। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले 1 मीटर बराबर कितना होता है 100 सेंटीमीटर। बस एक बात हमें याद करना है, कुछ नहीं करना है। उसने दिया है कितना दिया है, सबसे पहले 57 मीटर 80 सेंटीमीटर, 57 मीटर और 80 सेंटीमीटर, तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो 57 मीटर में 57 100 सेंटीमीटर हो जाएगा।
तो 5700 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर 80 सेंटीमीटर ये दिया ही हुआ है, इसको हम इसमें जोड़ देंगे तो 5780 सेंटीमीटर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा टोटल। तो इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं 5780 सेंटीमीटर। नेक्स्ट दिया हुआ है 60 मीटर, 47 मीटर और 60 सेंटीमीटर। तो 47 और 60 तो टोटल 60 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसको बदलने के लिए इतना ही हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो वर्गाकार टायरों की, तो इसमें हमें क्या ज्ञात करना है, इसमें हमें ज्ञात करना है सबसे पहले इसका SCF ज्ञात करेंगे। ऐसे सवालों में हम सबसे पहले क्या क्या करते हैं, SCF ज्ञात करते हैं 4760। तो इसका जो SCF आएगा तो इस प्रकार से निकालेंगे, इस प्रकार से निकालेंगे तो कितना आएगा 340 आएगा। इसका LCF कितना, SCF कितना आएगा 340 आएगा। अब हमें पता है मीटर दिया हुआ है, यहाँ पे मीटर, यदि यहाँ पे इतना दिया हुआ है तो इसको क्या में बदलना है, सेंटीमीटर में आएगा ये सेंटीमीटर। इसको मीटर में निकालना है, वैल्यू मीटर में दी हुई है, तो इसमें क्या करेंगे हम 100 का भाग दे देंगे तो सेंटीमीटर में आ जाएगी वैल्यू, 0 से 0 3.4। तो आप देख सकते हैं कि लगभग लगभग हम पहुंच गए हैं आंसर के पास में। यदि हमें ये देखते हैं, अब हम सबसे पहले ऑप्शन को देखते हैं, तो कोई दिया हुआ है, हाँ बिल्कुल दिया हुआ है। अब दो ऑप्शन में कंफ्यूजन उत्पन्न हो रही है, तो तीसरा ऑप्शन देखते हैं। यहाँ पे देखेंगे हम 340 सेंटीमीटर। अब इसका हम भाग देंगे, इसमें जब हम भाग देने जाएंगे तो जो नेक्स्ट संख्या आएगी वो हमारी कितनी आएगी 57 80 4760। अब हमें इस 340 का क्या करना है, भाग देना है, क्योंकि लंबाई गुणा चौड़ाई क्या होती है, बराबर होती है, 2 0 से 2 0। जब हम इसका भाग देंगे तो इसका आंसर परफेक्ट कितना आ जाएगा 238 आ जाएगा। कितनी टाइलें चाहिए हमें 238 टाइल्स चाहिए, जिसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी होना चाहिए 3.4 मीटर चौड़ाई लंबाई होना चाहिए। अर्थात हमारा परफेक्ट आंसर सी निकल आएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक वृत्त में 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर लंबाई की 2 समांतर जीवा हैं। यदि जीवा 1 सेंटीमीटर दूर है और केंद्र जीवा के एक तरफ है तो वृत्त के व्यास की लंबाई ज्ञात कीजिए। वृत्त के व्यास की लंबाई ज्ञात करना है तो सबसे पहले तो एक सर्कल दिया होगा कोई ना कोई, उसमें एक क्या होगा केंद्रक होगा। सबसे पहले एक सर्कल दिया हुआ है अर्थात वृत्त दिया हुआ है जिसका एक केंद्रक होगा, उसमें जीवाएं दी हुई हैं तो उसने एकांतर वृत्त के एकांतर केंद्र के एकांतर दी हैं, एकांतर मैंने कर दी हैं दोनों जीवाएं। उसने कहा कि जीवाओं के बीच की दूरी कितनी है, एक में क्या है 1 सेंटीमीटर है, तो 1 सेंटीमीटर मैंने दूरी कर दी है। यहाँ पे देखते हैं इसको हम जब मिलाएंगे तो कोई ट्रायंगल बनेगा, यहाँ पे नहीं बनेगा, यहाँ पे कोई ट्रायंगल बना है, यहाँ पे भी कोई ट्रायंगल बना है। उसने कहा है एक तो 6 सेंटीमीटर की है, एक 8 सेंटीमीटर की, तो यहाँ से यहाँ तक कितनी होगी 6 सेंटीमीटर, क्योंकि यह क्या है यह यहाँ से दूरी पर है तो इसकी कितनी होगी लंबाई टोटल तो 6 होगी, लेकिन यहाँ से यहाँ तक 3 सेंटीमीटर होगी कि नहीं होगी, 3 + 3 अर्थात 6 सेंटीमीटर होगी। ये 4 सेंटीमीटर तो 4 सेंटीमीटर ये होगी, 4 ये होगी तो 8 होगी, तो यहाँ पे कितना होगा 4 सेंटीमीटर। यहाँ पे 1 है इसकी, अब देखो इसको नहीं देखेंगे यहाँ, अब इसको बस देखेंगे। मैंने इसको निकाल लिया, यहाँ से इस त्रिभुज को निकाल लिया, इसको हम क्या मान रहे हैं r मान रहे हैं। यहाँ पे कितनी दी हुई है इसकी लंबाई 4, इसकी कितनी मान लें x मान लें। इसको एक त्रिभुज ये दिख रहा है, यहाँ से यहाँ तक ये मैंने निकाल के यहाँ रख दिया है। अब इसको निकाल रहा हूं मैं, एक त्रिभुज ये है x + 1 और इसकी 3 है, इसकी r मान लेंगे, इसकी 3 ये दी हुई है, x यहाँ से यहाँ तक माना था, ये 1 थी तो ये 1 मैंने यहाँ मान ली, x + 1 दोनों की हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी r इसकी। तो हम पाइथागोरस प्रमेय से इसको क्या करेंगे सॉल्व कर लेंगे। तो
पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला क्या होता है? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो हम r बराबर आर स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 4 चौके 16 इतना रख लेंगे। अब इसका ऐसे ही निकालते हैं तो आर स्क्वायर बराबर 1x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 3 तिरका 9 हो जाएगा। तो आर स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस का 2x, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में निकाल देंगे इसको 9। आर स्क्वायर का मान इस आर स्क्वायर का मान इस आर स्क्वायर में रख देंगे तो आर स्क्वायर प्लस के 16 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस के 1 प्लस के 2x प्लस के 9। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या कर देंगे? कैंसिल कर देंगे। 9 और 1 10, 10 जब इस साइड से उस साइड जाएगा तो 16 में से 10 चला जाएगा तो कितना बचेगा? 6 बराबर यहाँ पे कितना बचा? 2x। तो यहाँ पे देखते हैं कि x बराबर कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। जब हम इसका भाग देंगे तो 3 आएगा। यहाँ देखते हैं हम x का मान कितना आया? यहाँ पे 3 आया, अर्थात इस वाले x का मान कितना आया? 3 आया। कभी देखा हो यदि ट्रिपलेट पड़ी हो 3 4 तो ये कितना होगा? 5 होगा। 5 यदि केंद्र से यहाँ तक की यहाँ जो सर्कल है, सर्कल की ये किसी भी भुजा को छुए तो ये क्या कहलाती है? त्रिज्या कहलाती है। तो त्रिज्या की लंबाई कितनी आ गई? 5। और इसका जो डायमीटर होगा अर्थात व्यास होगा वो कितना होगा? 5 का 2 गुना अर्थात 10 होगा। d बराबर कितना आ जाएगा? 10। तो यही हमें ज्ञात करना था। तो डायमीटर कितना होगा? 10 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। इस प्रकार का ही क्वेश्चन था जो कि फंसाने वाला क्वेश्चन था और देखने में लग रहा था कि वो छोटा सा है लेकिन बड़ा था और इस टाइप से लगना था और टाइम टेकिंग क्वेश्चन थे। इस प्रकार से मैंने बता दिए हैं और आपको ये लगेगा कि ये क्वेश्चन आएंगे। एक वर्ग का चौथा शीर्ष ज्ञात कीजिए जिसका अन्य 3 शीर्ष दिए हुए हैं। 3 शीर्ष दिए हुए हैं, चौथा हमें ज्ञात करना है। तो एक क्या दिया हुआ है? वर्ग बनाना पड़ेगा हमें। ऐसा हम 10वीं में बनाया करते थे। तो ये क्या है? x, ये माइनस x हो जाएगी, ये y हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी? माइनस y हो जाएगी। यही होंगी संख्या हो जाए। यहाँ पे क्या होगा? 0 होगा, 0 0 होंगे मूल बिंदु। इस साइड आएंगे तो संख्या क्या होगी? प्लस की होंगी, 1 2 3 4। यहाँ पे किसकी होंगी? माइनस की होंगी। जो भी संख्याएं होंगी वो क्या की होंगी? माइनस की। इस साइड जाएंगे तो प्लस की, इस साइड जाएंगे तो माइनस की होंगी। यहाँ पे दिया हुआ है, बिंदु दिए हुए हैं 3 0। नेक्स्ट 0 0, नेक्स्ट 0 माइनस 3 दिया हुआ है, 0 माइनस 3 दिया हुआ। तो जो पहला अंक होता है यह होता है x का। पहला अंक सभी क्या होते हैं? x x के होते हैं। जो सेकंड नंबर का होता है ये y का होता है, सभी y के होंगे। तो यहाँ पे देखते हैं पहला x का है तो 3a है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक की दूरी। इसके बाद में ये मूल बिंदु हो गए 0 0। इसके बाद में 0 3 तो माइनस का y है, तो माइनस का y 1 2 3, तो यहाँ पे होगा माइनस का 3, ये माइनस का 3 हो जाएगा। तो उसने चौथा ज्ञात करने को कहा है। इसको हम मिलाएंगे, इसको मिलाएंगे तो 3 पे ये मिला और ये -3 पे। हम ऑप्शन देख लेंगे कि 3 -3 किस ऑप्शन पे है, तो उसी ऑप्शन को हम टिक कर देंगे। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा परफेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15 पुरुष या 25 महिलाएं दिन में 7.5 घंटे काम करके 15 दिन में 30 मीटर लंबी, 5 मीटर मोटी और 6 मीटर ऊंची दीवार बना सकते हैं। 45 पुरुष और 50 महिलाएं 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 80 मीटर लंबी, 3 मीटर मोटी और 5 मीटर ऊंची एक दीवार को कितने दिन में बनाएंगे? यहाँ पे दिया हुआ है 15 पुरुष दिए हुए हैं, 15 मेन और 25 वुमेन दी हुई हैं। कितनी दी हुई हैं?
25 वुमेन दी है। तो 15 5 30 15 50 25। तो M बटे W करेंगे, मैन अपॉन वुमेन। तो यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, और यहाँ पे 3 आ जाएगा, इतना आ जाएगा, मैन का 3 और वुमेन का, मैन का 5 वुमेन का 3 अनुपात आ जाएगा। इसके आगे क्वेश्चन देखते हैं कि अब हम किसी को भी ले सकते, 15 को भी ले सकते, 25 को भी ले सकते। तो मैं 15 को लेकर चलता हूँ। 15 पुरुष अर्थात 15 मैन 7.5 घंटे में, तो 7 सही 1/2 लिखा है, तो 2 7 14 और ये 15। तो मैं इसको कितना लिख सकता हूँ, 15/2 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता। इसको करेंगे तो इसे 15 दिन में कर सकते हैं, तो 15 दिन में कर सकते हैं। उसने कहा है कि 15 व्यक्ति 15 इतने घंटे काम करके 15 दिन में कर सकते हैं। 30 मीटर लंबी, 5 मीटर मोटी और 6 मीटर ऊंची। 30 मीटर लंबी, 5 मीटर मोटी और 6 मीटर ऊंची एक दीवार है, दीवार बना सकते हैं। तो 45 पुरुष, इसी प्रकार के कितने, 45 पुरुष, तो 45 मैन और 45 पुरुष, 50 वुमेन, 50 वुमेन इसी प्रकार के कार्य को कितने दिनों में कर सकते हैं, तो 8 घंटे प्रतिदिन काम करके, 8 घंटे प्रतिदिन काम करके उसे कितने दिनों में करना है, तो 5 मीटर ऊंची और 80 मीटर लंबी, 3 मीटर मोटी और 5 मीटर ऊंची इतनी दी हुई है। तो इसे कितने दिनों में बना सकती है, तो देखते हैं, इसको सॉल्व करके देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे इसे, इसका गुणा यहाँ, इसका गुणा यहाँ करेंगे। कितने दिनों में ज्ञात करना था, तो मैंने x मान लिया। सबसे पहले हम मेन का और जो वुमेन का है वो अनुपात रख लेंगे। तो हम मेन का m फॉर मेन, तो मेन का 5 है, 15 पना 75, 75 गुणे 15/2 गुणे 15। अब इसको मैं इसमें गुणा करना था, तो मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ गुणा में, 80 गुणे 3 गुणे 5 बराबर, यहाँ पे 45 का 5 गुना करेंगे तो कितना होगा, 225। इसके बाद में प्लस 50 50 150, इसको ब्रैकेट के अंदर बंद करेंगे, गुणे 8 गुणे x। अब ये क्या है, अभी तो ये लिखा है, अब इसको हम इसमें गुणा करना था, तो हम यहाँ गुणा किए देते हैं, 30 गुणे 5 गुणे 6। अब इसको देखते हैं, इसको जोड़ लेते हैं। सबसे पहले इससे हम काटेंगे, तो इसको 40 बार में काट देंगे, तो 75 गुणे 15 गुणे 15 गुणे 40 गुणा 3 गुणे 5 बराबर, यहाँ पे 108, हाँ 1 से लिखा तो है। इसको हम जब लिखेंगे तो इसका 200 और 100 तो कितना हो जाएगा, 300, 375, 375 गुणे 8 गुणे x गुणा का 30 गुणा 5 गुणा 6 इतना आएगा। जब हम इसको 75 से इसको काटेंगे, 75 दूना 150, 150 दूना 300, 300 5 बार में कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, पूरा चेंज हो जाएगा। 5 1 कम 5, 5 3 15, 15 1 कम 5 3 15, 15 दूना 30, इसको काट दिया मैंने, और यहाँ पे 5 8 40। अब इसको देखते हैं, 8 से 8 को कैंसिल कर देंगे, यहाँ पे देखते हैं 6 से कोई डिवाइड हो रही, हाँ 3 दूनी 6 और 3 5 15, तो 5 3 15, यहाँ पे कितना बचा 15, कोई तो संख्या और बची नहीं है ना, यहाँ पे बची हुई है, तो 15/4 यहाँ पे 15 बराबर 4x दिया हुआ है, तो x बराबर आ जाएगा हमारा, x बराबर 4 3 12, 2/12 3/4 आ जाएगा, 3/4 आ जाएगा। इसके आगे और कुछ करना है नहीं, कुछ नहीं करना। दिन में अर्थात
डेज में ज्ञात करना था, तो 3/3 दिन 3/4 दिन में क्या हो जाएगा, ज्ञात कर लेंगे, उसको काम को पूरा फाइनल कर देंगे। इस प्रकार से इसे करना था। ये थोड़ा टाइम टेकिंग क्वेश्चन था। इस प्रकार का ही क्वेश्चन फाइनल आपको देखने में मिलेगा जब आप एग्जाम में बैठोगे, तो क्वेश्चन इसी टाइप का आपको देखने को मिलेगा, बिल्कुल सेम। अभी लग रहा है कि क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा, लेकिन मुझे विश्वास है कि क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे, क्योंकि टाइम जो लेवल है परीक्षा का वो बढ़ चुका है, बच्चों से छोटे छोटे क्वेश्चन तो आने लगे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। PQR एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें PQ बराबर PR है। शीर्ष बिंदु RF और GQ को शीर्ष एक R और Q से भुजा PQ और PR तक खींचा जाता है। यदि एक शीर्ष लंब RF 3 सेंटीमीटर और आधार QR 5 सेंटीमीटर हो तो GR ज्ञात कीजिए। GR का मान ज्ञात करना है। तो इसमें क्या दिया हुआ है, एक त्रिभुज दिया हुआ है, ट्रायंगल दिया हुआ है, PQ और R दिया हुआ है। उसने कहा है कि PQ बराबर PR, PQ बराबर PR कहा है, मैंने कर दिया। जितना कहेगा उतना मैं करता जाऊंगा। और RF और GF को शीर्ष R और Q से, RF अच्छा और QG, RF तो F बना लिया, QG तो G बना दिया। मैंने कुछ अलग तो किया नहीं, जितना क्वेश्चन ने कहा उतना मैंने किया है। PQ और खींचा जाता है यदि एक शीर्ष लंब RF कहाँ पे दिया हुआ है, RF कितना है, 3 दिया हुआ है। समद्विबाहु त्रिभुज में जो जितने भी लंब होते हैं दोनों क्या होंगे, दोनों बराबर होंगे। 3A है तो ये भी कितना होगा, 3 होगा। उसने कहा है कि QR 5 सेंटीमीटर, Q और R कितना दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। जब ये कितना है, 5 है, ये कितना है, 3 है, इसको हमें ज्ञात करना है। जब 5A है, ये कितना है, 3 है, इसको हमें ज्ञात करना है। देख लेते हैं, चलो। हाँ, अब आपने यहाँ पे ट्रिपलेट देखा होगा कि जब 5A है, 5 3 की ट्रिपलेट देखी होगी, तो 3 4 और 5 क्या हो जाएगी, इसकी लंबाई GR की लंबाई कितनी हो जाएगी, 4 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा आंसर, 4 सेंटीमीटर आ जाएगा, परफेक्ट आंसर। इस प्रकार के जितने भी सवाल थे मैंने सभी करवा दिए हैं। इसके आगे कल का सेक्शन देखते हैं। जय